क्या आप डायबिटीज में पोहा खा सकते हैं? जानते हैं पोहा खाने के कुछ हेल्थ बेनिफिट्स, पोहा खाने के कुछ साइड इफेक्ट्स, डायबिटीज के मरीज कितने पोहे का सेवन अपने एक मील में कर सकते हैं। जानते हैं इन सभी क्वेश्चंस के बारे में। पोहा, जिसे कि हम फ्लैटेंड राइस के नाम से भी जानते हैं, पोहे में बहुत ही ज्यादा अच्छे कॉम्प्लेक्स सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट होता है जो कि हमें एक स्टेडी रिलीज ऑफ एनर्जी करता है, जो हमारे डायबिटीज के मरीजों के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होता है। अगर आप वेट मैनेजमेंट कर रहे हैं, वेट लॉस की प्लानिंग कर रहे हैं, तब भी आप पोहे का सेवन कर सकते हैं। पोहे में बहुत ज्यादा लो कैलोरीज होता है जो कि आपके वेट मैनेजमेंट के लिए भी बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होता है। पोहा एक बहुत ही ज्यादा अच्छा सोर्स होता है आयरन का। जब आप पोहे का सेवन करते हैं तो ये आपको आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया से भी बचाने का काम करता है। पोहे में जो यही आयरन लेवल है वो जब आप विटामिन सी यानी कि लेमन एंड टमाटोज के साथ एडअप करते हैं तो आपके आयरन एब्जॉर्प्शन जो वो बढ़ जाता है। पोहे में बहुत ही ज्यादा एसेंशियल डाइटरी फाइबर्स होते हैं जो कि आपके डाइजेशन यानी कि पाचन क्रिया को भी बढ़ाने का काम करता है, जो कि इन अ वे आपको कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज से बचाने का काम करता है। इसके साथ ही इसके यही एसेंशियल डाइटरी फाइबर्स है वो आपके ब्लड शुगर के लेवल्स को जो उसे रेगुलेट करके रखता है, जो कि डायबिटीज के मरीजों के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होता है। पोहा बहुत ही इजी टू डाइजेस्ट होता है, तो अगर आपको जो स्टमक अपसेट रहता है, आपको स्टमक की प्रॉब्लम रहती है, तो आपको डेफिनेटली पोहे का सेवन करना चाहिए। पोहे में जो लो सैचुरेटेड फैट्स होते हैं एंड जो विटामिन ए का कंटेंट होता है, ये आपके हार्ट हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होता है, इसलिए भी आपको पोहे का सेवन करना चाहिए। जब आप पोहे का प्रिपरेशन हल्दी, प्याज और टमाटर डाल के इसको प्रिपेयर करते हैं तो इसमें जो एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी बढ़ जाती है, ये आपकी इम्यूनिटी को बूस्टअप करने का भी काम करती है। इसके साथ ही ये आपको सेलुलर डैमेज से भी बचाने का काम करती है। तो इन अ वे आपके ओवरऑल हेल्थ के लिए भी पोहा खाना बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। पोहा के इसी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी के साथ जब आप इसमें टर्मरिक यानी कि हल्दी और पीनट्स भी जब आप ऐड करते हैं तो ये आपकी स्किन के लिए भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाता है। इसकी जो एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी होती है वो जो आपके स्किन में जो सूजन हो रही है उसे भी कम करने का काम करती है। पोहे में जो विटामिन बी होता है ये आपके मेंटल हेल्थ के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। ये आपके स्ट्रेस लेवल को कम करता है एंड आपको मेंटली जो है बूस्टअप करने का भी काम करता है। पोहा जो है वो ग्लूटेन फ्री होता है, तो अगर आपको ग्लूटेन रेजिस्टेंस है या फिर सीलियाक डिजीज है तो भी आप पोहे का सेवन कर सकते हैं। सीलियाक डिजीज या ग्लूटेन रेजिस्टेंस उनको होता है जो कि होल ग्रेन्स का सेवन करते हैं, यानी कि अगर आप चपाती या फिर आप रोटी जिसे कहते हैं अगर उसका सेवन करते हैं तो आपको जो है पेट में डिस्कम्फर्ट फील होने लग जाता है, आपको उल्टी आने लग जाती है, आपको कब्ज की समस्या हो जाती है। इस कंडीशन में आपको जो है सीलियाक डिजीज या ग्लूटेन रेजिस्टेंस के लिए चेकअप करवाना चाहिए। पोहा को हम कुक करने से पहले हम इसको जो है पानी में सोक करके रखते हैं, तो जब हम इसका सेवन करते हैं तो ये हमारे बॉडी को हाइड्रेटेड रखने में भी हेल्प करता है। अब हम जानते हैं पोहा खाने कुछ साइड इफेक्ट्स। पोहे खाने का पहला साइड इफेक्ट ये है कि इसका मॉडरेट ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है, यानी कि ये आपके जो ब्लड शुगर लेवल को मॉडरेटली जो है स्पाइक अप करता है। इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 56 to 75 होता है, इसलिए कभी भी आपको जो एक्सेस में पोहे का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आप इसका ज्यादा सेवन करते हैं तो आपके ब्लड शुगर लेवल एकदम से राइज अप हो सकते हैं। पोहे में लो कैलोरीज होती है, लेकिन जब हम इसका ओवर कंजप्शन करते हैं तो ये आपका वेट गेन भी कर सकता है। पोहे को अगर आपने अच्छे से पानी में सोक करके नहीं रखा है तो इससे आपको स्टमक डिस्कम्फर्ट भी हो सकता है, आपको पेट जो एकदम फूला फूला लग सकता है, आपको उल्टी जैसी प्रॉब्लम भी हो सकती है, आपको कब्ज भी हो सकता है। पोहे के फ्लेवर्स के लिए हम उसमें सोडियम ऐड करते हैं, तो जब हम एक्सेस में सोडियम ऐड कर देते हैं या फिर एक्सेस में पोहा का कंज्यूम करते हैं तो ये हमारे सोडियम के लेवल्स को भी बढ़ा देता है। इन अ वे आपको हाई ब्लड प्रेशर भी करवा सकता है, इसलिए आपको पोहे का एक्सेस में कंज्यूम नहीं करना चाहिए। पोहा जो है अकेले में सिर्फ एक सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट है, इसलिए पोहे को आपको जो है हमेशा पीनट्स, टर्मरिक या डिफरेंट टाइप ऑफ वेजिटेबल्स को सॉर्ट आउट करके आपको खाना चाहिए, तभी आप इसके मैक्सिमम न्यूट्रिएंट बेनिफिट्स ले सकते हैं। पोहे को कभी भी आपको रात को सेवन नहीं करना चाहिए। पोहे को जब आप रात को सेवन करते हैं तो ये आपको एक इंडाइजेशन वाला, डिस्कम्फर्ट वाला फीलिंग दे सकता है, जो आपको एक स्टमक अपसेट कर सकता है, इसलिए आपको कभी भी रात को पोहे का सेवन नहीं करना चाहिए। पोहे को जब आप एक्सेस ऑयल में भी कुक करते हैं तो ये आपके बॉडी में अनहेल्दी फैट्स क्रिएट कर देता है, जो कि आपके हार्ट हेल्थ के लिए एंड आपके ओवरऑल बॉडी के लिए भी बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। डायबिटीज़ में अगर आपके शुगर लेवल्स रेगुलेटेड है, मॉनिटर्ड है प्रॉपरली, तो आप हाफ कप से लेके 1 कप का पोहे का सेवन कर सकते हैं, यानी कि 100 to 150 ग्राम्स ऑफ पोहे का आप सेवन कर सकते हैं। बट आपको डेफिनेटली पहले अपने कंसल्टेंट से इसकी सलाह लेनी चाहिए, उसके हिसाब से आपको एज एन अपने डाइट में इसको इनकॉर्पोरेट करना चाहिए, ऐड ऑन करना चाहिए। तो आपका आंसर क्या, डायबिटीज़ के मरीज़ पोहे का सेवन कर सकते हैं? तो आपका आंसर है येस, डायबिटीज़ के मरीज़ डेफिनेटली पोहे का सेवन कर सकते हैं, बट आपको ध्यान देना है कि आपको इसको एक्सेस में कंज्यूम नहीं करना है। इसमें जो मॉडरेट ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है ये आपके ब्लड लेवल्स को धीरे धीरे स्पाइक अप करता है, पर जब आप इसका ओवर कंजप्शन कर लेते हैं तो ये आपके ब्लड शुगर लेवल्स एकदम से स्पाइक अप भी कर सकता है, इसलिए आपको हमेशा अपने कंसल्टेंट से पूछने के बाद ही इसे अपने डाइट में ऐड ऑन करना चाहिए। पोहा बनाने टाइम आपको ध्यान देना है कि आपको इसे एक्सेस ऑयल में प्रिपेयर नहीं करना है, क्योंकि ये आपके फैट लेवल्स
को भी बढ़ा सकता है, जो कि आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए बिल्कुल बेनिफिशियल नहीं होता है। डायबिटीज़ या फिर वेट लॉस से जुड़े और वीडियोस देखने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन पर इसके लिंक दिए गए हैं, आप इन्हें जाकर देख सकते हैं। धन्यवाद।